आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेड्यूल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अनुसूची के प्रकार कौन कौन से हैं और किन किन विद्वानों ने इसे किन किन रूपों में विभाजित किया है। तो अनुसूची का उपयोग जो है विभिन्न उद्देश्यों या कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस क्रम में जो है अनुसूची के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले वैज्ञानिक है जी.ए. लुंडबर्ग। उन्होंने जो है विषय वस्तु के आधार पर अनुसूची को 3 भागों में जो है विभाजित किया है। पहला है वस्तुनिष्ठ आंकड़ों का अंकन करने वाली अनुसूची। दूसरा है अभिवृत्ति एवं मतों के निर्धारण एवं अनुमापन के लिए अनुसूची। और तीसरा है सामाजिक संस्थाओं एवं संगठन की स्थिति तथा कार्य का अंकन करने वाली अनुसूची। ये थी जी.ए. लुंडबर्ग द्वारा विषय वस्तु के आधार पर विभाजित की गई अनुसूची के प्रकार। दूसरे वैज्ञानिक है पी.वी. यंग। इन्होंने जो है कार्य के आधार पर अनुसूची के 4 प्रकारों का उल्लेख किए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है अवलोकन अनुसूची, दूसरा है मूल्यांकन अनुसूची, और तीसरा है प्रलेखीय अनुसूची एवं चौथा है संस्थागत सर्वेक्षण अनुसूची। तो सबसे पहले बात करेंगे अवलोकन अनुसूची की। तो जब अनुसूची का उपयोग जो है अवलोकन द्वारा प्राप्त तथ्यों के क्रमबद्ध आलेखन के लिए किया जाता है, तब जो है इसे अवलोकन अनुसूची कहा जाता है। ऐसी अनुसूची का जो है उद्देश्य विभिन्न शीर्षकों या अध्ययन विषय से संबंधित उन पक्षों को स्पष्ट करना होता है जिसके आधार पर अध्ययनकर्ता घटनाओं का जो है स्वयं अवलोकन करके प्रमुख तथ्यों को जो है संकलित करता है। इस आधार पर जो है अवलोकन अनुसूची को जो है अवलोकन प्रदर्शिका भी कहा जाता है। अध्ययनकर्ता जो है ऐसी अनुसूची को 2 प्रकारों से सहयोग ले सकता है। पहला है जो है इसमें अंकित बातें अध्ययनकर्ता को विभिन्न तथ्यों का जो है अध्ययन करने के लिए मार्ग निर्देशन दे सकती है, और दूसरा है इसकी सहायता से अध्ययनकर्ता अध्ययन विषय से दूर नहीं हट पाता है। इस दृष्टिकोण से जो है अवलोकन अनुसूची का कार्य जो है स्वयं अध्ययन पर नियंत्रित स्थापित करना होता है। दूसरा है मूल्यांकन या मान निर्धारण अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का उपयोग जो है किसी सामाजिक समस्या या घटना के बारे में जनमत की विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें जो है उत्तरदाता विभिन्न उत्तरों के क्रमिक महत्व को समझते हुए इच्छित उत्तर को जो है चिन्हित करते हैं, और इस प्रकार समस्या के पक्ष या विपक्ष में अपनी इच्छा की श्रेणी को प्रकट करता है। समाजशास्त्रियों ने जो है अभिवृत्ति अनुमाप के रूप में जो है ऐसी अनुसूचियों को तैयार किया है। बोगार्ड्स द्वारा जो है निर्मित सामाजिक दूरी का पैमाना व लिकट स्केल आदि जो है विशेष महत्वपूर्ण होता है। आजकल जो है जनमत संबंधी अनुसंधानों में ऐसी अनुसूचियों का जो है बहुत प्रयोग होने लगा है। तीसरा पॉइंट है प्रलेखीय अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग जो है पहले से प्रकाशित ग्रंथों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, रिकॉर्डों, जीवन गाथाओं या अन्य प्रकार के साहित्य में से संबंधित जानकारी खोज निकालने में उपयोग किया जाता है। क्योंकि पुस्तकालय अनुसंधानों में जो है ऐसी अनुसूचियाँ एक प्रकार के फॉर्म के रूप में होती है, जिसमें जो है वे सभी आधार, तालिकाएं या बिंदु होते हैं जिनसे व्यवस्थित ढंग से जो है सामग्री को काटकर भरा जा सके। चौथा है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग जो है किसी संस्था जैसे कि पंचायत, सहकारी समितियां, शिक्षण संस्थाएं व जेलों आदि के जो है विशिष्ट पहलू के बारे में जो है विवरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है संस्था का मूल्यांकन या संस्था की विद्यमान समस्याओं का जो है विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। पी.वी. यंग ने लिखा है कि इन अनुसूचियों की रचना किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली या उसमें विद्यमान समस्याओं की जो है जानकारी के लिए की जाती है। 5वां है साक्षात्कार अनुसूची। यह अनुसूची का जो है विशेष जो है प्रचलित प्रकार है।
इस प्रकार की अनुसूची में का प्रयोग जो है व्यक्तियों से साक्षात्कार लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि अध्ययन विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है एक फॉर्म के रूप में अंकित कर लिया जाता है और अध्ययनकर्ता जब किसी व्यक्ति से साक्षात्कार लेने के लिए जाते हैं तो वह साक्षात्कार अनुसूची में लिखे या छपे हुए प्रश्नों को देखकर एक एक करके जो है पूछता है और उनके उत्तरों को साक्षात्कारदाता से प्राप्त करने के बाद अनुसूची में ही उत्तरों के स्थान पर अंकित कर दिया जाता है। इस प्रकार हम कहा जा सकता है कि अनुसूची के मूल रूप से 5 प्रकारों का उल्लेख किया गया, जो इन अनुसूचियों को तथ्यों के संकलन के लिए काम में लाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ शेड्यूल, यानी कि अनुसूची के प्रकार, जिस पे हमने चर्चा की और ये बतलाएं कि किन विद्वानों ने इसे किन किन रूपों में विभाजित किया है, उसको हमने इस वीडियो के अंतर्गत बतलाने का प्रयास किया है। पहले विद्वान थे हमारे जी.ए. लुनबर। उन्होंने जो है विषय वस्तु के आधार पर जो है अनुसूची को 3 भागों में बांटा था, और दूसरे विद्वान थे पी.वी. यंग, जिन्होंने कार्य के आधार पर जो है अनुसूची के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। इस क्रम में हमने यह जानने का प्रयास किया कि अनुसूची के प्रकार कौन कौन से हैं और किन किन रूपों में यह सहायक प्रदान करती है अनुसंधानकर्ता को तथ्य संकलित करने में।